सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ हिस्ट्री फॉर CUT UG 2025 और कौन सी वो बेस्ट बुक्स हैं और किस तरीके से आपको स्मार्टली स्ट्रेटेजी की हेल्प से आपका जो पूरा सिलेबस है वो कम से कम टाइम में कवर करना है, वो मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपका उसका एग्जाम पैटर्न और दूसरा उसका सिलेबस होता है। अगर आप इस चीज़ को बदलेगी, आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता चल जाता है, मतलब आप इसको चीज़ को जान लेते हो, तो आपकी जो 5 to 10% प्रिपरेशन है वो अपने आप ही हो जाती है। वैसे तो जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है सेम आपने जो क्लास 12th में पढ़ा है वही आपका आता है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब कि साइंस या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं और वो CUT UG में अपना हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे होते हैं। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए मैं मतलब कि यहाँ पर बताऊंगा कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। बाकी कुछ NCERT के टॉपिक्स हैं, कुछ एड ऑन टॉपिक्स हुए हैं, बाकी कुछ टॉपिक्स जो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं वो सेम आपके NCERT जो क्लास 12th वाले वही रहते हैं। बाकी एग्जाम पैटर्न में आपका कुछ इस तरीके से होता है, 50 क्वेश्चन आपके आते हैं और उसमें से 40 कोई भी आपकी मर्जी से आपके जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर आपका जो सिलेबस आता है सेम वही आपका जो क्लास 12th वाला है। जैसे यूनिट फर्स्ट आपकी आ जाती है द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटी, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वहां पर आपकी पूरी स्टोरी आती है। फिर सेकंड आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री आ जाती है, जो इंस्क्रिप्शंस है पूरे उसमें आपको बताया जाता है और ये आपके सारे टॉपिक्स आ जाते हैं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री है मौर्यन और जो गुप्ता एम्पायर जो टाइम की, और ये जो एंडो इकोनॉमिक हिस्ट्री आपका आ जाता है, पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शन आ जाता है और ये सारे स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं, ये आपका चैप्टर में आएगा। और साथ साथ आपकी जो थर्ड यूनिट आ जाती है वो सोशल हिस्टोरिकल यूजिंग महाभारत, मतलब महाभारत के बारे में, मतलब उसको हिस्टोरीज जो है वो आपको इसमें बुक में पढ़ाई जाती है, मतलब इस टॉपिक में। और यहाँ पर आ जाते हैं इश्यूज इन सोशल सोसाइटी इंक्लूडिंग कास्ट क्लास किंगशिप एंड जेंडर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। ये सारे टॉपिक्स आप नोट डाउन कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप मतलब ये जो PDF है डाउनलोड कर लेना। जब आप अपना सिलेबस करने बैठोगे जिस स्ट्रेटेजी से मैं बताऊँगा आपको ये डायरेक्ट काम आने वाली है। ऐसे यूनिट 4th आपकी आ जाती है, यूनिट 5th में आपके यूनिट 4th में बुद्धिज्म के बारे में आ जाता है, सांची स्तूपा के बारे में सब कुछ आएगा आपकी, उसकी हिस्ट्री, उसका रिलीजियस वैल्यू क्या है वो सब चीज़ें। और फिर आपका आ जाएगा मेडिवल हिस्ट्री, ये आपकी सारी चीज़ें आएंगी। यूनिट 6 में रिलीजियस हिस्ट्री, जो भक्ति सूफी जो मूवमेंट था और जो मतलब कि भक्ति सूफी ट्रेडिशन है उसके बारे में, आउटलाइन ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट और जो आपका आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ भक्ति सूफी सेंट्स, जो सेंट्स थे उनके सारे कुछ सब कुछ आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर आता है। और अच्छा सिलेक्टेड भक्ति सूफी वर्क्स, मतलब इनके वर्क्स के बारे में, वर्क्स काम के बारे में आएगा। और न्यू आर्किटेक्चर हम्पी, इसके बारे में आपका आने वाला है। जैसे विजयनगर एम्पायर, जो विजयनगर पीरियड है, और जो आउटलाइन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन आर्किटेक्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम क्या रही थी, मतलब उस टाइम पे क्या लोगों ने क्या सोच के जो बिल्डिंग्स है वो बनाई गई थी और क्या आर्किटेक्चर उनके दिमाग में रहता था, पॉलिटिकल चीज़ें, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल और जो सोसाइटी है और जो सामाजिक चीज़ें वो सारी चीज़ें में आपकी आ जाती हैं। अग्रियन रिलेशन एनी इन अखबारी, ये आपका आ जाएगा। द मुगल कोर्ट आज आपका आ जाएगा कि मुगल का जो शासन था वो किस तरीके से रहता है। और जो नेक्स्ट 10th यूनिट आपकी आ जाती है वो कॉलोनिज्म एंड जो रूरल सोसाइटी है। एविडेंस फ्रॉम द ऑफिशियल रिपोर्ट्स, ऑफिशियल रिपोर्ट से क्या क्या हमारे एविडेंस आ जाते हैं 18th सेंचुरी में, जैसे जमींदार थे, पीजेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, और किस तरीके से मतलब टैक्स कलेक्शन होता था, कैसे कैसे जो पोस्ट थी वो डिवाइड की गई थी और कहाँ पर किस तरीके से जो राजा है, राज्य हैं वो बनाए जाते थे, क्या क्या रूल्स लगाए गए थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। बाकी जो सारी यूनिट मतलब कि जो चैप्टर टॉपिक्स है ये आपको सारे कवर करने हैं। ऐसे आपका यूनिट 9 आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857, जो रिवोल्ट हुआ था, मतलब कि कैसे जो लोगों में गुस्सा आया था और कैसे उन्होंने लड़ाई की थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ और कैसे पूरा जो रेवोल्यूशन है वो कवर हुआ था, वो सब कुछ आपका इसमें रहता है। कॉलोनिज्म एंड इंडियन टाउन्स, द टाउन प्लानिंग एंड म्युनिसिपल रिपोर्ट, मतलब कि जो सोसाइटीज़ बनाई गई, जो टाउन्स बनाए गए वो किस तरीके से प्लानिंग किए गए, उनकी प्लानिंग कैसे रही, वो सब कुछ आपका इसमें आ जाता है। महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज, मतलब कि जो महात्मा गांधी का पूरा जो मूवमेंट रहा है, जितने भी सिविल डिसोबीडेंस रहा है और मतलब डांडी मार्च रहा है या फिर कोई भी आपके सामाजिक मूवमेंट रहे, उनके बारे में आपको यहाँ पर सारा कुछ आएगा। और पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज, मतलब पार्टीशन कैसे रहा है, उसमें कौन से आपके जो मेंबर्स थे वो इंक्लूड थे और क्यों हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, सब कुछ इसमें आ जाएगा। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो वैसे जैसे चैप्टर आ जाता है, बेसिकल पॉलिटिकल वाला चैप्टर आ जाता है, बट इसमें हिस्टोरिकली आपको बताया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है जब वो कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, कैसे बना और किसकी हेल्प से, किस किस कंट्री से हमने जो सोर्सेज है वो लिए गए हैं, मतलब कि क्या हमने बेसिक स्ट्रक्चर रखा गया था,
पूरी असेंबली क्या थी, असेंबली जो डिबेट्स है वो कैसे रही, और इंडिपेंडेंस और न्यू नेशन स्टेट की हम इंडिपेंडेंट होने के बाद भी हमारे जो मतलब ब्रिटिश का राज था, वो कॉलोनियल जो रूल था वो भी लगा हुआ था, जब तक हमारा जो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन नहीं पाया। तो सब कुछ आपको इन चैप्टर में आपका पढ़ाया जाएगा, मतलब एनसीईआरटी से आप इनको रीड करोगे। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको कवर किस तरीके से करनी है। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया था कि आपका जो सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। ये आपकी लगी, देखो अगर आपको सीयूटी यूजी के लिए प्रिपेयर करना है तो सबसे बेस्ट बुक आपकी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से बाहर आपका कोई सिलेबस नहीं आता, उसमें जो टॉपिक्स है जो आपके क्लास 12th में कुछ रिमूव कर दिए गए वो भी उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर दिस सीयूटी यूजी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता चल गया, उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि किस तरीके से आपको करना है। देखो अगर आपने एनसीईआरटी जो हिस्ट्री के वो पहले से पढ़ी हुई होगी तो आपको पता होगा कि आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, कुछ आपके वीक पॉइंट्स होंगे। मतलब कि आप कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जस्ट लाइक इंडिपेंडेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कुछ का वो फेवरेट होता है, कुछ का वो स्ट्रॉन्ग भी होता है। और कुछ स्टूडेंट्स मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, मोहनजोदारो वाला हो गया, और जो मुगल्स के एम्पायर वाला होगा वो थोड़ा वीक रहता है। ये स्टूडेंट वेरी करेगा, आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि मेरे लिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग और जो वीक पॉइंट है वो क्या रहते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है। सबसे पहले अपना जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, अपने जो वीक चैप्टर है उनकी एक लिस्ट बना लोगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग चैप्टर रख दोगे, फिर लास्ट में अपने जो वीक चैप्टर है वो रख लोगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसको आपको एनसीईआरटी से रीड करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से लाइन वाइज। उसके बाद जो आपके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको फ्रीली आप मतलब क्या कर सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप मतलब कि एक बुक परचेज कर सकते हो जहां पर आपको चैप्टर वाइज किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मिलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अब आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लगाओगे, उसके बाद आपको क्या करना है। तो जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो वहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए होंगे। तो आपको यहाँ पर चेकआउट करना है कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और वो सही गए, तो उनको आप क्या लिख दोगे, करेक्ट टॉपिक्स में लिख दोगे। और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए या फिर वो गलत हो गए, उन टॉपिक्स को जो जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन सब टॉपिक्स को आप क्या लिख दोगे, इनकरेक्ट टॉपिक में लिख दोगे। अगर आपके जो करेक्ट क्वेश्चन है वो 60% हो जाते हैं, मतलब अगर आपने 50 क्वेश्चन लगाए और उसमें से अगर आपके 30 क्वेश्चन क्या हो गए, सही हो गए, तो आपको क्या कर जाना है, नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर जाना है। अगर 30 क्वेश्चन से आपके कम आते हैं तो वापस से आप जो पूरा चैप्टर है वो पढ़ोगे, साथ साथ उसकी जो यूट्यूब वीडियोस हैं उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वो भी आप जरूर देखोगे। एनसीईआरटी दोबारा से पढ़ोगे और वापस से प्रीवियस आप क्वेश्चन लगाओगे जब तक आपकी 60% की एक्यूरेसी ना आ जाए पूरे चैप्टर में। जो आपके इनकरेक्ट टॉपिक है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चैप्टर में 3 टॉपिक ऐसे हो गए जहां से आपके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो उन 3 टॉपिक को, सिर्फ उन्हीं 3 टॉपिक को आप क्या करोगे, वापस से उस एनसीईआरटी से पढ़ोगे, और बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अपना क्या कर दोगे, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ये 3 टॉपिक आपको तब तक पढ़ने जब तक इनमें आपकी जो एक्यूरेसी है वो 95% ना हो जाए। मतलब इनको लगातार रीड करते जाओ, प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो करते जाओ, यूट्यूब पर जो वीडियोज है वो देखते जाओ। जैसे ही जो 3 टॉपिक है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 टॉपिक आपके हो गए बट एक टॉपिक में अभी भी क्वेश्चन गलत हो रहे, तो ये एक टॉपिक आपको रोज रोज रेगुलर पढ़ना है। चाहे आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो गया तब भी आपको जो पुराने वाले चैप्टर का जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो लगातार पढ़ते जाना है। जब इसमें 10 में से लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएं जो इनकरेक्ट टॉपिक में थे, तो आपको क्या कर देना है, वो टॉपिक रेगुलर पढ़ना छोड़ देना, वो वीकली आप पढ़ना शुरू कर देना और नेक्स्ट चैप्टर पे क्या कर देना, जंप कर जाना। इसकी हेल्प से आपका जो पूरा जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा, साथ साथ आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में से अगर कोई वीक पॉइंट आता है वो भी आपका कवर हो जाएगा, और जो आपके वीक चैप्टर से जो लास्ट में थे वो भी आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हो इस बुक को तो आप इन चैप्टरों को मतलब कि यूनिट वाइज ही क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। वैसे तो बेटर रहेगा आप यूनिट वाइज ही करो, क्योंकि सबसे पहले मुगल्स आए, फिर ब्रिटिश आए, और मतलब उससे पहले जो आपका एम्पायर्स थे, जो गुप्ता एम्पायर और ये वाले एम्पायर, और उससे पहले मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन, अगर आप ऐसे पढ़ोगे मतलब पूरा लाइन वाइज तो आपका और ज्यादा आपकी समझ में आएगा, और पूरी आपका क्या बन जाएगा, क्रोनोलॉजी की तरह आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो आप इस स्ट्रॉन्ग और वीक वाले मतलब कि कंसेप्ट से भी चल सकते हो। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है। इस स्ट्रेटेजी से अगर आप पढ़ते हो तो कम से कम टाइम में आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और साथ साथ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पर मतलब कि किस लेवल के आपके जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। सो होप करता हूँ आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक जरूर कर देना। एंड यस, काफी हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए चैनल पर पहले से अपलोडेड है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।